अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो बट आपको अब तक एक पहला क्लाइंट भी नहीं मिला, तो डोंट वरी, टेंशन मत लो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एज ए डिजिटल मार्केटर आपको पहला क्लाइंट मिल सकता है। अगर आप बिगनर भी हो तो, आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है तब भी, और इससे पहले आपने कुछ भी काम नहीं किया है तब भी। आप कंटेंट तो बना रहे हो, रील्स तो डाल रहे हो, बट आपके इंस्टाग्राम पे क्लाइंट्स का शैडो तक नहीं है, देन डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि कैसे आपके पास एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग का पहला क्लाइंट आ सकता है। तो हे गाइस, भी इस चैनल पर नए हैं, दिस इज दिव्या राजपूत, डिजिटल मार्केटर, कंटेंट क्रिएटर एंड फ्रीलांसिंग जैसी काफी सारी अमेजिंग टॉपिक्स पर इस चैनल पर मैं वीडियो लेकर के आती रहती हूँ। तो अगर आप ऐसी अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो इस चैनल पे, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा स्टेप 1 है आउटरीच। सबसे पहले अपने आसपास देखो कि क्या आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जिसका अभी अभी स्टार्टअप शुरू हुआ है एंड उसको एक डिजिटल मार्केटर की जरूरत है, जिसको इंस्टाग्राम यूज करना नहीं आता। अपनी फैमिली वालों से बात करो, उनका कोई बिजनेस हो एंड आप उनके पास जा सकते हो एंड आप उनको जाकर के बता सकते हो कि आप उनके बिजनेस में डिजिटली इस तरीके से हेल्प कर सकते हो। तो बेसिकली आपको दोस्तों और फैमिली से बात करनी है। अपने दोस्तों से पूछो जिनको इंस्टाग्राम समझ में नहीं आता है बट इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस लेकर जरूर आना। अपनी फैमिली से बात करो, ठीक है। हो सकता है आपके फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, या आपके पापा के कोई फ्रेंड हो, ठीक है, जिनका बिजनेस हो एंड उनको एक सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत हो, तो वहां से आप अपना पहला क्लाइंट लेकर के आ सकते हो। दूसरा, आप लिंक्डइन पर आउटरीच कर सकते हो, बट लिंक्डइन पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप अगर किसी से बात करनी शुरू करनी है तो आपको बहुत प्रोफेशनली बात करनी है। आपको ऐसे नहीं कहना कि भाई मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ एंड मुझे हायर कर लो, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, बिल्कुल भी कभी भी गलती नहीं करनी है। आप जिसे रिप्लेस करना चाहते हो सबसे पहले जाओ, मुझसे थोड़ी सी बातचीत करो, कॉमन क्वेश्चंस पूछो कि हेलो, हाय, कैसे हो, कहाँ से हो, क्या आपका बिजनेस है, ठीक है। एंड बिजनेस के लिंक, वेबसाइट जो भी है या उसके इंस्टाग्राम का लिंक आप देख सकते हो एंड एनालाइज करो उसके इंस्टाग्राम को कि उसका ये बिजनेस है एंड वो इस तरीके की पोस्ट डाल रहा है, ठीक है। उसके वेबसाइट पर जाओ एंड उसके बिजनेस के बारे में जानो। तो जब आप उसके बिजनेस को एनालाइज करते हो, आप उसके इंस्टाग्राम को एनालाइज करते हो, तो आप उसे ये बताओ कि आप उसके इंस्टाग्राम का, उसके बिजनेस का 30% तक की रीच बढ़ा सकते हो कि कैसे वो नए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं इंस्टाग्राम का यूज करके। तो अगर आप उन्हें इस तरीके से पिच करोगे तो बूम, आपका पहला क्लाइंट आपको लिंक्डइन से जरूर जरूर और जरूर मिलेगा। हमारा स्टेप 2 है पिचिंग ऑफर। अपने पिचिंग को इररेसिस्टिबल बना। उसका मतलब ये है कि अपने क्लाइंट को जाके सिर्फ ये नहीं बोल देना कि मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ एंड आप प्लीज मुझे हायर कर लीजिए एंड मैं एक बिगनर हूँ। नहीं, इस तरीके से आपको कभी भी बात नहीं करनी है। आपको ये बताना है कि लाइक आप सोशल मीडिया मार्केटर एंड आप जहाँ पर लैग कर रहे हैं या आप अपने इंस्टाग्राम पे आपकी रीच नहीं आ रही है, तो उसको मैं 30% से इंक्रीज कर सकता हूँ बाय यूजिंग माई स्ट्रैटेजी। इस तरीके से अगर आप पिच करते हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी क्लाइंट कन्वर्ट होने, राइट, क्योंकि कन्वर्शन ही हमारे पिचिंग का एंड गोल है। बट जस्ट बिकॉज कि आप एक बिगनर हो, आपको कभी भी अपने आप को अंडर वैल्यू नहीं करना है, राइट। आपको अपनी वैल्यू पर फोकस रखना है कि लाइक मैं किस स्टेज पर हूँ। आपको अपने क्लाइंट के साथ, मतलब कि अपनी लीड्स के साथ, लीड्स हम उन्हें बोलते हैं जो अब तक हमारे क्लाइंट नहीं बने, ठीक है, बट एक पोटेंशियल लीड है, प्राइस पे कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट बन सकते हैं, उनको हम बोलते हैं लीड। तो आपको अपनी लीड के साथ हमेशा ट्रू रहना। अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट काम शेयर कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपके पास प्रीवियस प्रोजेक्ट्स नहीं हो तो उस केस में आप अपना इंस्टाग्राम शेयर कर सकते हो कि भाई देखो ये है मेरा इंस्टाग्राम, मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स हैं या 5,000 है या 4,000 है। तो इस तरीके से आप अपना काम बता करके अपने लीड्स को पिच कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप उन्हें एक वीक का फ्री ट्रायल दे सकते हो। आप उन्हें बोल सकते हो कि मैं एक वीक के लिए आपके साथ काम करूँगा फ्री में, और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो मुझे आगे काम दीजिए, राइट। क्योंकि पिचिंग का मतलब सिर्फ अपनी सर्विस बेचना नहीं है, अगले को वो कहाँ पे लैग कर रहा है उसका सोल्यूशन देना है। हमारा स्टेप 3 है प्राइस वैल्यू लो नहीं करनी है, अपने आप को अंडर चार्ज नहीं करना है। लाइक अगर आप अभी बिगनर हो तो ये नहीं कि हाँ मैं तो बिगनर हूँ ना, जहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर 10,000 चार्ज करता है मैं वहाँ पे 5,000 ले लेता हूँ। नहीं, आपको ये जो स्किल आती है उसके लिए आपने भी टाइम दिया है, उसके लिए आपने भी पैसा दिया है, आपने भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। तो जब अब से पैसे कमाने की बारी है तो आपको अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस में रख के अंडर चार्ज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो, है ना, हर किसी को पता होता है कि भाई मैं किस स्टेज के हूँ लाइफ में। अगर मैं कुछ काम खराब भी कर रही हूँ या मैं उतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लाइक हम क्या हैं एक्चुअली में, ये हमें हमेशा पता रहता है। तो आप जिस भी स्टेज में हो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो बट आपको काम अच्छे से आता है, आपको ये कॉन्फिडेंस है कि यस आप किसी के लिए रिजल्ट ला करके दे सकते हो, देन स्टक टू योर प्राइस एंड उसको इतना ज़्यादा नेगोशिएबल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कस्टमर को बता सकते हो कि जिस चीज़ का मैं आपसे प्राइस ले रहा हूँ, तो जिस चीज़ की मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ उस सर्विस में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, उसके बाद ही मैं आपसे ये प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ केसेस में ये भी होता है कि क्लाइंट बोलेगा
कि मुझे ये सर्विसेज, कोई भी पर्टिकुलर सर्विस एक या दो, कि मुझे ये सर्विसेज नहीं चाहिए, आप इन्हें हटा सकते हो, तो उस केस में आपकी भी प्राइसिंग थोड़े से लो हो जाएंगे। या कभी ये भी होता है कि वो आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काम दे देता है या एड्स रन करने का भी काम दे देता है, तो उस केसेस में आपके प्राइसेस डबल भी हो सकता है, राइट। तो उस हिसाब से देखते हुए चलना है एंड उस हिसाब से आपको अपनी प्राइसिंग को फिक्स करना है। क्योंकि माय फ्रेंड, आप एक फ्रीलांसर हो, बार्गेन मार्केट नहीं है, आप अपनी वैल्यू देखो, प्राइस अपने आप जस्टिफाई हो जाएगा। देखो, शुरुआत में अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा अपना पर्सनल ब्रांड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। आपको सोशल मीडिया पे, लाइक इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जब बात करें इंस्टाग्राम की, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आप कंटेंट डाल रहे हो, तो अगर आपने जो भी डिसाइड किया, हफ्ते में 3 बार डालना है या रेगुलरली डालना है, दिन में 2 रील डालनी है, वॉट एवर इट इज़, बट आप एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखोगे, जितनी ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे, आपके क्लाइंट को भी लगेगा कि आप उतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो। आई डोंट नो, बट ये एक साइकोलॉजी है कि आप जितना ज़्यादा दिखते हो, जितना ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में बात करते हो, लोगों को लगता है कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। तो इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन के जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आपके कनेक्शंस हैं, जो भी आपकी पास्ट पोस्ट हैं, लिंक्डइन पे हम क्योंकि आर्टिकल पोस्ट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे अगर हम डेली पोस्ट कर रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुछ रील्स वायरल भी होंगी, आपकी एंगेजमेंट ऑब्वियसली बड़ी होगी। तो ये सारी चीज़ें है ना, आपके क्लाइंट को दिखाने में आपको बहुत ज़्यादा काम लगेगी एंड आप खुद भी अपने आप में परफेक्ट होते जाओगे। तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को, अगर आपके पास प्रीवियस कोई क्लाइंट्स नहीं है, तो आप अपने ही सोशल मीडिया हैंडल्स को एज अ पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। तो इन दी एंड आपको कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी रखनी है, क्लाइंट्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपको इससे थोड़ा सा भी समझ आया हो कि कैसे आप एज अ डिजिटल मार्केटर अपना पहला क्लाइंट लेकर के आ सकते हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।